नमस्कार दोस्तों, लकी ब्लॉग्स एंड टॉक्स में आपका स्वागत है। आज से कई वर्ष पूर्व हर हिंदू परिवार में एक कलश पाया जाता जिसमें होता था गंगा जल। पूजा अर्चना के लिए, चरणामृत बनाने के लिए और यहाँ तक कि शुद्धिकरण के लिए 2 बूंद गंगा जल की मृतक के मुंह में डाली जाती थी ताकि वो स्वर्ग की प्राप्ति कर सके। इतना शुद्ध माना जाता था गंगा जल को, इतना पवित्र मानते हैं गंगा जल, क्योंकि कई चमत्कारिक और अलौकिक विशेषताएं हैं इस पानी। सबसे महत्वपूर्ण, ये पानी कभी खराब नहीं होता, इसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, ये पानी कभी सड़ता नहीं, चाहे आप कितने भी टाइम के लिए इसको स्टोर कर दो। इतिहास बताता है कि अकबर हमेशा गंगा जल का सेवन करता था, इतनी मात्रा में वो गंगा जल अपने पास स्टोर करके रखता था। कलकत्ता से जब भी अंग्रेज इंग्लैंड जाते थे तो वो अपने साथ गंगा जल लेके जाते थे, क्योंकि ये पानी कभी नहीं सड़ता। इसके विपरीत जब अंग्रेज इंग्लैंड से भारत आते थे तो जो भी पानी वो अपने साथ लेकर आते थे वो सड़ जाता था, वो रास्ते में ही खराब हो जाता था। तो दोस्तों, बात करते हैं कि गंगा जल में ऐसा क्या है, ऐसा क्या मौजूद है, ऐसी क्या अलौकिक विशेषता है जिसकी वजह से इसका पानी खराब नहीं होता, इसका पानी सड़ता नहीं, कितने सालों तक आप इसको रख दो ये कभी खराब नहीं होता। तो दोस्तों, गंगा जल में बैक्टीरियाफोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि बैक्टीरियाज और कीड़ों पानी में मौजूद हैं उनको खाता रहता है। इस वजह से जितने भी अशुद्ध जीव हैं पानी के अंदर उनको वो नष्ट करता है और पानी को साफ करता रहता है। इसका मतलब है स्टोर किया हुआ पानी सबसे ज्यादा साफ है। करीब 125 साल पहले एक रिसर्च की गई थी। 3 तरह का गंगा जल लिया गया था। एक ताजा गंगा जल जो कि नदी से लिया गया था, एक जो 8 साल पुराना गंगा जल था और एक 16 साल पुराना गंगा जल था। और इसमें हैजा और कोलाई जो जिससे डायरिया होता है उसके बैक्टीरिया इसमें डाले गए। ताजे पानी में 3 दिन के अंदर हैजा और कोलाई के बैक्टीरिया मर चुके थे। इसके विपरीत पुराने गंगा जल में यही बैक्टीरिया 7 दिन में मर गए और 16 साल पुराने गंगा जल में ये दोनों बैक्टीरिया 15 दिन के अंदर मर चुके थे और पानी साफ हो चुका था, पीने योग्य हो चुका था। आईआईटी रुड़की और एनबीआरआई नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी तक कंक्लूड नहीं कर पाए हैं कि एक्चुअल रीजन जो गंगा जल का है, जो गंगा जल में ऐसी क्षमता पैदा करता है कि वो अशुद्धिकरण जितने भी जीव हैं, बैक्टीरियाज हैं, उनको सेल्फ डिस्ट्रॉय कर लेता है और अपने आप को शुद्ध कर लेता है। ऐसा क्या है? आईआईटी रुड़की कहता है कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता अद्भुत है। आईआईटी रुड़की ये भी कहता है कि गंगा जहाँ से निकल रही है, जहाँ हिमालय से जब वो निकलती है तो हिमालय के तट पर जो मिट्टी है, जो जड़ी बूटी है, जो औषधि है, उनको स्पर्श करते हुए वो गंगा निकलती है, जिसकी वजह से उसमें खनिज पदार्थ, सल्फर और खनिज पदार्थ की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है, जिसकी वजह से उसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो ज़्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रहते। इसके विपरीत एनबीआरआई जो नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहता है कि जहाँ जहाँ गंगा बह रही है वहीं तट स्थल पर कुछ मौजूद है जो खनिज पदार्थ है, चाहे वो बैक्टीरियाफोस नामक का जो बैक्टीरिया है जो दूसरे बैक्टीरियाज को खा लेता है, सोख लेता है, नष्ट कर देता है, वो उस तट स्थल पर ही मौजूद है। गंगा के पानी में कुछ नहीं है पर उस जमीन में है। रिसर्च चाहे जो कुछ भी कहती हो, पर कुछ अलौकिक विशेषता हमारे पानी में। कंक्लूजन नहीं निकला है कि आखिर मेन रीज़न जो गंगा जल का है जिसकी वजह से उसमें यह अद्भुत क्षमता है वो अभी तक लोग नहीं ढूंढ पाए हैं। पर जो भी है, हम अलौकिक विशेषता अपने गंगा जल में मानते हैं कि गंगा जल में कुछ तो ऐसा चमत्कारिक चीज़ है जिसकी वजह से कोई भी बैक्टीरिया उसमें नहीं रहता और वो इतना शुद्ध रहता है कि पीने योग्य पानी बना रहता है और गंगा जल का पानी खुद ही कुछ ही टाइम में शुद्ध होता रहता है। इस क्षमता के बावजूद गंगा जल का पानी कानपुर और इलाहाबाद में बहुत ज़्यादा दूषित हो चुका है, पीने योग्य नहीं रहा, नहाने योग्य नहीं रहा, कई सारी बीमारियां वहाँ फैल रही हैं। तो ऐसा क्यों है? जब गंगा जल में इतनी क्षमता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बैक्टीरियाफोस नामक बैक्टीरिया है उसमें, वो आईआईटी रुड़की कहता है कि वो हिमालय से आ रहा है, जड़ी बूटियों को स्पर्श करते हुए आ रहा है, तो क्यों इलाहाबाद और कानपुर का गंगा जल सड़ चुका है? उसका रीज़न ये है कि जो गंगा जल में क्षमता है अपने आप को शुद्ध करने की, जैसा कि अभी हमने बताया रिसर्च में, ताज़ा गंगा जल 3 दिन लेता है उस बैक्टीरियाज को ख़त्म करने के लिए। बस कंटिन्यूसली जो इलाहाबाद और कानपुर का ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम है, वो बहुत पुअर है और इंडस्ट्रियल वेस्ट है जो उसमें वो कंटिन्यू गंगा जल में प्रवाहित हो रहा है, गंगा जल में वो डाला जा रहा है। इस वजह से सारा का सारा जितना भी कूड़ा है शहर का वो गंगा जल में ही डंप होता है, जिसकी वजह से गंगा जल साफ नहीं हो पा रही है, गंगा का पानी शुद्ध नहीं रहा इन 2 जगह पे। अब बात करते हैं एक मिथ्या की।
एक मिथ्या है कि गंगा जल हिमालय से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है और जिसकी वजह से जो है उसका पानी खराब नहीं होता। तो सबसे पहले ये बता दें, गंगा का उद्गम गौमुख नहीं है। गंगा जल ना ही गंगोत्री से निकल रही है, ना ही उत्तरकाशी से आ रही है और ना ही जो मेन पॉइंट है गौमुख वहाँ से आ रही है। तो गंगा जल आ कहाँ से रही है, कहाँ है इसका उद्गम, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारी उत्तराखंड की नदियों का मैप है जिसमें आपको स्पष्ट हो जाएगा कि गंगा कहाँ से निकलती है। सबसे पहले आप देखेंगे विष्णु गंगा और धौली गंगा। विष्णु गंगा बद्रीनाथ से निकलती है और इधर धौली गंगा आके मिलती हैं। ये मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, जैसा कि आप देख रहे हैं विष्णु प्रयाग में आके मिलती हैं। और विष्णु प्रयाग से, क्योंकि विष्णु गंगा और धौली गंगा का दोनों का जो डेप्थ है, दोनों की गहराई है वो सेम है, इसलिए विष्णु प्रयाग से इस नदी का नाम चेंज हो जाता है। ज्योग्राफी कहती है कि अगर दो नदियों जहाँ पे मिल रही हैं और दोनों की डेप्थ सेम है तो उस नदी का नाम चेंज हो जाएगा। और अगर एक गहरी है और एक कम गहरी है तो जो ज़्यादा गहरी वाली है वो उस नदी के नाम से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पर विष्णु गंगा और धौली गंगा की गहराई सेम है, इस वजह से विष्णु प्रयाग में इसका नाम चेंज होता है और ये अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। अलकनंदा आगे जाके नंदाकिनी एक नदी है जो कि नंद प्रयाग पे अलकनंदा के साथ मिलती है, पर क्योंकि अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, इस रूट में अलकनंदा सबसे ज़्यादा गहरी नदी है, अलकनंदा ज़्यादा गहरी है, इसलिए नंदाकिनी यहीं पे ख़त्म हो जाती है और अलकनंदा बनते हुए नंद प्रयाग से आगे फिर अलकनंदा बढ़ती है। इससे आगे कर्ण प्रयाग पे फिर पिंडार एक नदी है जो अलकनंदा पे मिलती है, पर फिर से अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है, इसलिए अलकनंदा ही आगे अपने नाम से बढ़ती है। कर्णप्रयाग से आगे फिर अलकनंदा निकली, उसके बाद रुद्रप्रयाग पे मंदाकिनी नदी है। पहले जो नंद प्रयाग पे थी वो नंदाकिनी थी, ये केदारनाथ से जो निकल रही है मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पे मिलती है, फिर से मंदाकिनी की जो गहराई है वो अलकनंदा से कम है, इस वजह से रुद्रप्रयाग से भी आगे जो निकलती है वो अलकनंदा है। अब देखना, ध्यान देना, उत्तरकाशी जहां हम बात करते हैं, उत्तरकाशी, गंगोत्री, गौमुख, जो मेन पॉइंट है गौमुख, उत्तरकाशी में भी गंगोत्री है, गंगोत्री में भी जिससे निकल रही है, जो एक मिथ्या है जो बताया जाता है कि गौमुख से गंगा निकलती है, वो गौमुख से गंगा नहीं निकलती, वो निकलती है भागीरथी, जो हमारे वेद और कई पुराणों में आपको पुराणों में तो खैर गंगा जल का जिक्र है, पर जो वेदों में आपको मिलेगा भागीरथी का जिक्र आता है। गंगा के शुद्धिकरण का जिक्र हमारे वेदों में आता है और गौमुख के जो उत्तरकाशी से निकलती है उसमें भागीरथी का मेंशन किया हुआ है वेदों में। अब यहाँ पर उत्तरकाशी, गंगोत्री, गौमुख से जो भागीरथी निकली वो निकली देवप्रयाग, जो अलकनंदा से मिली। अब यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी की जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो बिल्कुल सेम है, लगभग बराबर है, इस वजह से देवप्रयाग से इसका नाम बदल जाता है और यहाँ से आगे जाती है गंगा। और यही गंगा आगे जाके हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और फिर कलकत्ता से होते हुए हिंदुस्तान से बाहर चली जाती है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं टेक्निकली, हमारे जियोग्राफिकली अगर बात करूं भूगोल के हिसाब से, तो देवप्रयाग से गंगा निकल रही है। देवप्रयाग उद्गम है गंगा का, जहां अलकनंदा और भागीरथी मिलती है और वहां से गंगा आगे निकलती है, क्योंकि दोनों की गहराई सेम है, इसलिए नाम बदल जाता है गंगा। पर अगर मैं बात करूं हमारे वेद पुराणों के हिसाब से, हमारे पुराने इतिहास के हिसाब से, तो जो भागीरथी है उसको ही गंगा का माना गया है। भागीरथी में भी वो सारी क्षमताएं हैं जो एक गंगा में है, क्योंकि वो हिमालय से निकल रही है, उत्तरकाशी, गंगोत्री से निकल रही है और भागीरथी का पानी भी उतना ही शुद्ध है जितना गंगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने ये क्लियर कर दिया कि गंगा का उद्गम स्थल है कौन सा, जो गौमुख नहीं है जो लोग बोलते हैं, जबकि वो है देवप्रयाग। देवप्रयाग से गंगा निकलती है और इसी के साथ गंगा की विशेषताएं, जो उसमें अलौकिक चमत्कारिक चीज़ें हैं, वो भी आपके साथ हमने शेयर करी हैं। क्यों गंगा का पानी सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता, कितने भी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ये हमने आपके सामने रखी हैं बातें। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त। मिलते हैं नई केस स्टडी में, नई वीडियो के साथ।